हाँ, मेरे दोस्त, कैसे हो? अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आज ये तो नहीं बोलूँगा कि आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग बिकॉज़ आई नो ऑब्वियसली आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होगे रिज़ल्ट को लेके। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो के एंड तक मैं आपको डायरेक्शन दे सकूँ, जिससे आपको एक पर्पस फ़ील हो सके आपकी आने वाले पीरियड के लिए, आपके अगले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? अच्छा देख, आई नो इस रिज़ल्ट को देख के तुमको कैसा फ़ील हो रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में क्या-क्या सारे भी इमोशंस आ रहे होंगे। तुमने एक ही मोमेंट के अंदर अपनी सारी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन कर ली होगी। तुमने खुद की कैपेबिलिटी को पूरा क्वेश्चन कर लिया रहेगा। सारे अभी तक के जो भी आपने मेहनत करी होगी सबको आपने एकदम खत्म ही कर दिया रहेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, राइट? अच्छा देख, मैं बताऊँ जितना आज अभी आपको खराब लग रहा है क्योंकि आपको वो रिज़ल्ट अचीव नहीं हुआ जो आप टारगेट कर रहे थे, जो आप अचीव करना चाहते थे। उ जितना आपको खराब लग रहा है, उतना ही खराब हमको भी मुझे भी आपके रिज़ल्ट को लेके लग रहा है, ठीक है? मतलब हमारे रैंकर्स आते हैं, एग्ज़ामिनेशंस आती है, हमें देख के वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज उससे ज़्यादा खराब हमको लगता है जब हम देखते हैं कि इतने सारे बच्चे जो हमसे टेलीग्राम में कनेक्टेड थे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, हमारे साथ में टच में रहते थे, क्वेरीज़ पूछते थे, हम देखते थे कि बच्चा मेहनत कर रहा है। जब हम जानते हैं कि जब हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे का रिज़ल्ट वो नहीं आया जो वो चाहता था, तो हमें भी बहुत खराब लगता है आप लोग को देख, ठीक है? बिकॉज़ हमने देखी है आपने वो मेहनत करी है। हमने देखा है आपको मेहनत करते हुए, हमने देखा है आप कितना डाउट्स पूछते थे वगैरह-वगैरह, ठीक है? लेकिन आपको जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हमें भी उतना ही तकलीफ़ होता है। ठीक है? मैं आपको आज इस वीडियो में क्या बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ में। अच्छा देख, सबसे पहले अगर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डायरेक्टली आके ये मैं आपको यही भाषण देने लग गया कि तुम्हें आगे भी ये सब करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, तो फिर मुझसे खराब इंसान कोई होगा नहीं। दैट विल नॉट बी अ राइट थिंग, राइट? क्योंकि राजा अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में तुम हो, जितना तुम खुद को कोस रहे हो, जितना तुम खुद को सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे अपने को कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैं प पहले कोई आपको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला हूँ। पहले हम लोग आपके जो इमोशंस चल रहे हैं, जो आप अभी फ़ील कर रहे हो, उससे हम लोग बात करेंगे बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? उसी के उसके बाद इसी वीडियो के अंदर आगे आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, वो डायरेक्शन भी मैं ही दिखा के जाऊँगा। इस वीडियो के एंड तक मेरा वो पूरा एम है। ठीक है? सबसे पहले राजा देख, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? देखो, होता क्या है, आपने कभी भी घर में कभी आपकी मम्मी ने कोई बहुत ही नई डिश बनाई हो, बहुत ही प्यारी डिश बनाई हो, अगर आपको खुद को कुकिंग करना पसंद हो तो आपने कोई डिश बनाई हो बहुत प्यारी, ठीक है? बहुत एफर्ट किए, बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स डाले, बहुत प्यार से बनाई, ठीक है? लेकिन जब आप टेस्ट करने गए, तो आपको मालूम पड़ा कि वो टेस्ट नहीं आ रहा, जो एक्सपेक्ट करके गए थे, राइट? वो फ़ील नहीं आया, जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे। तो आप क्या वो पूरी डिश को फेंक देते हो? नहीं ना, वही सोचते हो ना कि भाई कम क्या रह गया? क्या नमक कम रह गया? क्या मिर्ची कम रह गई? कुछ तो सोचते हो ना कि क्या कम रह गया? क्या उसको ऐड करके मैं इसको फिर से बहुत बढ़िया बना सकता हूँ क्या? एंड अगर कम रह जाता है नमक, मिर्ची तो आप उसको ऐड करते हुए इमीडिएटली उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जाता है जो आप लेके चल रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। जितनी मेहनत आपने उस डिश के अंदर लगाई थी, उतना टेस्ट उसका आने लग जाता है, जितना मेहनत वो डिज़र्व करती थी। अच्छा, वही सेम चीज़ हमारी सी एंड की प्रिपरेशन के साथ में भी है, ठीक है? आपने अभी तक इतनी सारी इंग्रीडिएंट्स आपकी रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए आप इतने सारे ऑलरेडी डाल चुके हो, ठीक है? सिर्फ़ इतना सा इंग्रीडिएंट जो नमक था या मिर्ची था वो हमें नहीं पता, वो डालना बचा था, सिर्फ़ वो डालना बचा था। अगर हम वो डाल देंगे तो हमारा रिज़ल्ट उतना प्यारा आ जाएगा जितनी हमारी मेहनत डिज़र्व करती है। सिर्फ़ इतना सा बचा हुआ है। अगर इतना सा बचा होने की वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज़ अपने आपने जो यहाँ तक की जर्नी अचीव करी है, यहाँ तक की मेहनत करी है अपनी डिश बनाने में, रिज़ल्ट बनाने में, प्लीज़ उसको क्वेश्चन मत करो। यहाँ तक आपने बहुत अच्छा किया है। सिर्फ़ इतना ही बाकी था दोस्त, ठीक है? एंड सिर्फ़ इतने से के लिए खुद की डिश थोड़ी खराब कर दोगे, फेंक थोड़ी दोगे अपने अपनी डिश को। वही मेरा पॉइंट है राजा। देख देख राजा, शायद आप लोगों को पता नहीं हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैन 26 से पहले से मुझसे कनेक्टेड हैं। शायद आप लोग को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती हो, लेकिन मुझे पूरा पता है कि कौन से बच्चे थे जो जैन 26 के रिज़ल्ट से पहले बहुत खुश रहते थे, बहुत ही टेलीग्राम में कनेक्टेड रहते थे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते थे, एक-एक चीज़ का आंसर करते थे एंड उसके रिज़ल्ट के बाद एकदम से शांत से हो जाते हैं। एकदम से आइसोलेट से हो जाते हैं, छुप से जाते हैं, खुद को कोसने लग जाते हैं। क्योंकि आप उस बर्डन को बियर नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते हो आइसोलेट करना ही बेटर है। अच्छा, वो मत करो प्लीज़। खुद की सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन मत करो, खुद को आइसोलेट मत करो बिकॉज़ आपका सिर्फ़ इतना ही तो मिसिंग है। क्यों? सिर्फ़ इतना सा नहीं हो पाया, तो क्या आप अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन कर लोगे? क्या आप अपने आप को आइसोलेट कर दोगे? क्या आप अपना बचपना, अपनी अपनी अंदर की मस्ती को खत्म कर दोगे? नहीं ना राजा, इतना तो हमें मेंटेन करना ही है ना, इतना तो हमें वापस करना ही है। इसको तो मत खराब करो ना। साथ में बस इतना और करेंगे ना अपन, एंड अपन करेंगे, क्यों नहीं कर सकते अपन? बस खुद को आइसोलेट मत करो। तुमने कुछ बहुत कुछ मिस नहीं कर दिया है, ठीक है? रिज़ल्ट पे लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल, इसका मतलब नहीं कि तुम लाइफ़ में अनसक्सेसफुल हो गए हो। वो सिर्फ़ एक आज का स्टेट है। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स टुडेज़ स्टेट। आगे आप बहुत कुछ लाइफ़ में अचीव कर सकते हो यार, एक बार आप पास हो गए तो।
ठीक है? सिर्फ़ ऐसा बोलो कि मेरा वो रिज़ल्ट नहीं आया जो मैं चाहता था। ये मत बोलो मैं अनसक्सेसफुल हुआ हूँ, नहीं हुए तो। ठीक है? मैं आज से आप आज मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आज आप सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके एक पेन लेके आओ, एक पेपर लेके आओ और उस पेपर पे आपने यहाँ तक कि अपनी डिश, अपना रिज़ल्ट बनाने के लिए जितनी मेहनत करी थी, जो-जो चीज़ें आपने सही करी हैं, वो एक पेपर पे लिखिए। टेल योरसेल्फ कि आपने इतना सब कुछ किया है, इतनी आपने मेहनत करी है, कितने-कितने घंटे आप पढ़े हो, एक सैक्रिफाइस जो आपने किया था रिज़ल्ट के लिए, वो बताओ खुद को। टेल योरसेल्फ कि आप इनकेपेबल नहीं हो, आपकी सेल्फ वर्थ है, आपने बहुत मेहनत करी थी। आपके आज तक के जितने भी अचीवमेंट्स रहे ना लाइफ में, चाहे स्पोर्ट्स में रहें, चाहे आपके एकेडमिक्स में रहें, चाहे आपको जो भी अपने बारे में खास लगता है, उस पेपर पे लिखो। टेल योरसेल्फ कि आपकी एक वर्थ है। उसको एटीट्यूड को कैरी करोगे आगे जाके, तब जाके आपका रिज़ल्ट चेंज होगा, उसको खोना मत। मैं नहीं चाहता कि आप आइसोलेट कर लो खुद को। ठीक है? सबसे पहले तो मेरी आपसे ये बात है। ठीक है? अब एक बार आपको यहाँ पे अगर बेटर लगता है, अगर आपको लगता है यस सर वो आपने एक्टिविटी करी, अब आप मुझसे मुझे आगे सुनना। वो राजा क्या है कि अपना काम अभी ये है कि हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें। ये जो मिसिंग पीस रह गया ना, जो अब यहाँ एक्स्ट्रा जो डिश नमक मिर्ची रह गई, उसको आइडेंटिफ़ाई करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। प्लीज़ ऐसा मत करना कि सर मैं तो आज ही स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाई, आज शाम से पूरे जोश में तैयारी स्टार्ट कर दूँगा, राजा वो मत करना। प्लीज़ मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जो अटेम्प्ट लिखते रहते हैं एंड वो लोग पता है सिर्फ़ क्या करते हैं, उनमें उनको बहुत खराब लगता है 4-5 घंटे। लेकिन अगले ही मोमेंट से वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ यहाँ तक जो किया था ना, उसी को रिपीट करने लग जाते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए। बिना ये आइडेंटिफ़ाई करे कि मिस क्या था, मिस क्या हुआ था। अगर आप फिर से यही स्टेप रिपीट करोगे, तो मुझे बताओ डिश तो अगली बार फिर से सेम ही बनेगी ना। ये आइडेंटिफ़ाई करे बगैर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आप कैसे उतनी प्यारी डिश बना पाओगे फिर से? तो सबसे पहला टास्क इम्पोर्टेंट टास्क आज यही है आपका कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मिस क्या हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू आपने अगर ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया ना, इस पे वर्क कर लिया, आपका रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा। साथ में मिलके पिज़्ज़ा खाएँगे, बहुत ही प्यारी डिश खाने वाले अपन, अगले अटेम्प्ट के अंदर। मैं बता सकता हूँ, बस इसको आइडेंटिफ़ाई करने पे ध्यान देना है। कैसे करेंगे मैं भी वो भी मैं ही बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको आज पूरा बैठ के अपनी पीछे की जो जर्नी है, अभी तक आपने जितने भी अटेम्प्ट्स लिखे हैं, पूरा आपको सोचना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे मिसिंग पीस है, ये छोटे से छोटी चीज़ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक मॉक टेस्ट लिख के नहीं दिया एक बार भी, तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जा रहे हो, इसलिए आप गलतियाँ कर जा रहे हो, सब कुछ आते हुए भी। बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है और ये बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि क्या कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी सर। हमने चीज़ों को रट लिया, हमने चीज़ों को याद कर लिया। बहुत मेहनत करी हमने, ये यहाँ तक हमने बहुत मेहनत करी, सिर्फ़ एक मिसिंग चीज़ रह गई कि सर कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपने नेग्लेक्ट कर दिया। वो भी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़। उस पे अपने को काम करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप आज सोचोगे, सबसे पहले आप सोचो कि सर क्या मिस हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी-सी मिसिंग हो रही है? क्या मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरी में भी अप्लाई होता है। क्या ऐसा हो रहा है कि सर मैंने फ़ॉर्मूले थोड़े-से रट लिए थे सर? मैंने क्वेश्चन्स के आंसर्स याद कर लिए थे सर? मैंने स्टेप्स पे दिमाग कम लगा था सर थोड़ा। जो बताया था टीचर ने मैंने याद कर लिया, मैंने सोचा नहीं लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। अच्छा अगर ये अभी तक मिसिंग है, तो आप एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन्स में स्ट्रगल करोगे, ये चीज़ है तो। सोचो, क्या आपने ऐसा किया था? क्या क्वेश्चन्स में एग्ज़ाम में हल्का-सा भी ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन में, तो क्या आप कन्फ्यूज़ कर जाते हो? क्या आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे? अगर वैसा चीज़ है, तो आप शायद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका मिसिंग था। एंड इस पे काम कैसे करना है, मैं बताऊँगा। पहले अपन आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़, नहीं ये तो बिल्कुल सही था सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। तो क्या सर हमने राइटिंग प्रैक्टिस कम करी थी क्या सर क्वेश्चन्स की? हमने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था दोस्त। अगर ऐसा था कि सर नहीं सर मैंने सिर्फ़ कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सर एफएम में आपने सुपर 150 दिए थे सर, लेकिन फिर भी मैंने उनको राइटिंग में नहीं किया, मैंने कैलसी पे किया था। अगर वैसा चीज़ है तो राजा उस पे अपने को काम करना पड़ेगा, सोचो। अच्छा देयर इज़ अ रीज़न कि मैं सुपर 150 की एकदम स्टार्टिंग के अंदर 10 मिनट का भाषण रखता हूँ एक्स्ट्रा, ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ उसकी सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि इसको राइटिंग में करना है। मैं नहीं चाहता आप वो गलती करो, लेकिन अगर हो गई है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार आइडेंटिफ़ाई करो, एक्नॉलेज कि हाँ, ये चीज़ मिसिंग हो गई थी। ठीक है? सेम चीज़ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको लगता है कि सर मैंने जो मटेरियल फ़ॉलो किया था सर, उसमें कोई न कोई कुछ गड़बड़ है सर। मैंने ना सर कोई ऐसे मटेरियल फ़ॉलो कर लिया था, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कि जो मैंने मटेरियल फ़ॉलो किया था सर उसके अंदर ना शायद सिर्फ़ कीवर्ड ही लिखे हुए थे और लैंग्वेज लिखी नहीं हुई थी। तो मैं जब एग्ज़ाम में जा रहा था सर मुझे पता था क्या क्या आंसर है, क्या प लेकिन मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही सर मैं क्या लिखूँ? मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा था। मुझे सब निमोनिक्स वगैरह सब याद आ रहे थे सर, लेकिन लैंग्वेज ही नहीं पता क्या लिखनी है। अच्छा अगर वैसा सीन था तो एक बार सोचो कि आपने मटेरियल सही फ़ॉलो किया था कि नहीं किया था या आपको उसको चेंज करने का नीड है। क्या उसमें अच्छी लैंग्वेज लिख रही थी जो आपको एग्ज़ाम में याद आ पा रही है कि हमें ये लैंग्वेज लिखूँ, ठीक है? ये भी हो सकता है कि चलो इसके बाद आपने चल थ्योरी का सोच लिया, ठीक है? सर क्या आपने 2 रिविज़न किए थे मिनिमम? सोचो सर क्या मैंने 2 रिविज़न कर पाया था मैं? नहीं किया तो इस बार अपन 2 रिविज़न करेंगे दोस्त, ठीक है?
5वां चीज़, क्या सर मैंने मॉक टेस्ट लिखा था? क्या तुमने मॉक टेस्ट लिखा था? हर सब्जेक्ट के अंदर हम बोलते हैं कि 2 मॉक टेस्ट लिख के देने चाहिए एंड राजा मॉक टेस्ट अगर लिख के दोगे, बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एफएमएसएम में जिसने हमारा मॉक टेस्ट लिखा था, उनको एग्ज़ाम में डेफिनिटली बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। वो स्ट्रेस को ज़्यादा मैनेज कर पाते हैं। एग्ज़ाम की उनकी स्ट्रैटेजी माइंडसेट ही एकदम चेंज हो जाता है। इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस फॉर यू। तो प्लीज़ इस बार अपन को देना है। सोचो क्या मैंने नहीं दिया था क्या लास्ट टाइम? छूट गया था क्या ये छूट गया था? ठीक है? या फिर हो सकता है कि सर ये सब सही किया था, मैंने सब किया था, लेकिन सर कहीं न कहीं मैं उतने घंटे ही नहीं निकाल पा रहा था। मैं उतने घंटे बैठ नहीं पा रहा था पढ़ाई करने के लिए। कहीं न कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम थी सर। वो सोचो दोस्त। ठीक है? आपको सोचना है आज कि सर इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी बहुत ही छोटी-सी चीज़ मिसिंग हो कि सर हाँ, सर सिर्फ़ इतना सा ही मिसिंग था सर, बाकी सब सही किया था मैंने, बहुत मेहनत करी थी मैंने। हो सकता है सर सिर्फ़ इतना ही प्रॉब्लम था सर, बाकी सब बढ़िया किया था। सिर्फ़ ये मिसिंग था सर, बाकी सब बढ़िया किया था। या हो सकता है कि आपको लगे नहीं सर बहुत ही मेजर-मेजर चीज़ें बच गई थी, वैसा भी पॉसिबल है। ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, जिनका बहुत ही कुछ मेजर बचा होगा बिकॉज़ मुझे मालूम है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत तो तुमने करी है। 1-2 मिसिंग पीस ही बचा हुआ है दोस्त। सिर्फ़ छोटा थोड़ा-सा नमक मिर्ची की कमी है बस, ठीक है? लेकिन कुछ बहुत बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग थी। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है दोस्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद अपन क्या करेंगे एक बार आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हमें मालूम है कि अच्छा यहाँ पे क्या मिसिंग है। बस अब उसको अपनी डिश में ऐड करने का अपने को काम करना है, अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने का काम करना है। यहाँ तक जो कहता सही किया था इसको फिर से रिपीट करेंगे एंड जो चीज़ मिस हो गई थी उसको भी अपन को ऐड करना पड़ेगा इस बार। उनके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे एक-एक पे बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी पे काम होगा तो प्रोडक्टिविटी पे अपन डिस्कस करेंगे, अपन सेशंस लेंगे कि सर कैसे प्रोडक्टिविटी लेके आ जाती है, कैसे 12 घंटे दिन के अंदर पढ़ना है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। डोंट वरी, ये सब अपन टैकल करेंगे, इसका सेशन अपन लेंगे, चिंता मत करो। मॉक टेस्ट नहीं आता इस बार प्लीज़ मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है? हर सब्जेक्ट में आपको टीचर्स मॉक टेस्ट देते हैं, एफएमएसएम में मैं आपको दूँगा 2 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, प्लीज़ दे देना, ठीक है? 2 रिवीजन नहीं किए थे, इस बार अच्छा प्लान बनाओ, 2 रिवीजन का टारगेट करो, आपको प्रॉब्लम है, मैं कल ग्रुप 2 का मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँगा कि आप कैसे रिविजन्स प्लान कर सकते हो अपने 2 रिविजन्स हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? थ्योरी के अंदर मटेरियल का था, तो प्लीज़ एक बार चेक करो क्या मटेरियल में प्रॉब्लम है, क्या मुझे रिप्लेस करने का नीड है कि नहीं है? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, प्लीज़ इस बार राइटिंग प्रैक्टिस करना क्वेश्चन्स की एफएमएसएम के अंदर सुपरइनडेक्स 50 को प्लीज़ राइटिंग में लिख के सॉल्व करो विद लॉजिक अंडरस्टैंड करना, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर प्रॉब्लम रह गया था तो राजा तो प्लीज़ यहाँ पे सोचो एक बार क्या ऐसा हो रहा है एंड यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। आपको लगता है कि सर मोटा-मोटी बहुत चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कुछ-कुछ चैप्टर्स के अंदर ही प्रॉब्लम है सर, थोड़ा बहुत समझना है तो आप इन डेप्थ रिविजन वीडियोस रेफर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है? आप देखिए कौन-कौन से टीचर्स हैं जिनके इन डेप्थ रिविजन वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहाँ से रेफर करके अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर पूरे सब्जेक्ट के अंदर ही शायद कहीं न कहीं मैंने इतनी मेहनत करी नहीं थी, इतना अच्छे से समझा ही नहीं था। इट्स एट अक्रॉस द सब्जेक्ट राइट? बहुत अंडरस्टैंडिंग लैप्स है मेरे। अगर आपको वैसा लगता है सिर्फ़ थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या आपको फास्ट ट्रैक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेज़ परचेज़ करने का नीड है जिस भी सब्जेक्ट की बात है, ठीक है? कंसिडर करो एक बार, ठीक है? क्या मुझे उसका नीड है क्या? एंड जैसे ही मैं ये चीज़ बोलूँगा ना कुछ बच्चे थोड़े-से पीछे हो जाएँगे सर आप बैच परचेज़ करने के लिए मत बोलो सर, ठीक है? अच्छा देख मैं आपको एक विनर विनर बच्चे का माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं हमें हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। वो माइंडसेट ये है दोस्त कि हमें विनर माइंडसेट रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आपको अभी किस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हर एक चीज़ जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, जहाँ अपना टाइम लगा रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बस ये सोचो कि आपको कैसे अगले टर्म के अंदर क्लियर करना है, क्या चीज़ का आपको नीड है, ठीक है? अगर आप वो 2-3 हज़ार रुपए किसी चीज़ में स्पेंड करके किसी भी बैच मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बैच के अंदर स्पेंड करके आपको लगता है कि अगले टर्म के अंदर मैं पास हो सकता हूँ, तो करो दोस्त क्योंकि वो 2-3 हज़ार आपके 1 महीने का स्टाइपेंड भी नहीं है आर्टिकलशिप का दोस्त। 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। सोचो 3-4 महीने का जो टाइम है उसमें कितना आप स्टाइपेंड कमा लोगे। फोकस शुड बी कि मैं इन्वेस्ट करूँ उसको रिकवरी करने पे ध्यान दूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट करने से ही बचूँ, ठीक है? तो वो आपका कॉल है, मैं आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर रिविज़न वीडियो से काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत ही लगेंगे, आराम से देखो मेरे एफएम के अंदर बहुत प्यारे रिविज़न वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उसको बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं सर, तो आप एक बार सोचो कि आपको बैच परचेज़ करने का नीड है कि नहीं, आपको उसमें हेल्प लगता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आपको ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे प्लान आउट करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है? आई होप इस तरीके से एक बार अगर आप सोचोगे, एक बार प्लीज़ वीडियो को पॉज़ करके आप यहाँ पे सोचना कि सर यहीं पे इवैल्यूएशन होना चाहिए। इमीडिएटली अगर आप किसी दूसरे वीडियो पे स्विच कर गए, तो ये इवैल्यूएशन फिर बहुत लेट हो जाएगा दोस्त, ठीक है? अभी करो, पॉज़ करो, यहीं पे इवैल्यूएशन करो, मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें क्या मिसिंग पीस लगता है, मुझे जानना है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो बच्चा देख के जा रहा है, उसको एक डायरेक्शन मिले, उसका अगला अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट।
ठीक है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता के जाना, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट्स में डेफिनिटली बताना एंड आपको लगता है कि आपको हेल्प हुई तो अपने दोस्तों तक जिनको लगता है कि इसको ज़रूरत होगी, उन तक भी पहुँचा देना। आपको कुछ भी मुझसे गाइडेंस लेके राजा, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स मिल जाएँगे टेलीग्राम वगैरह के, आप वहाँ पे रीच आउट करके हमसे बात कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इस वीडियो के थ्रू भी मेरा वही एम था कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है? मिली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इट वाज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है? नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग मिलते रहेंगे राजा, वी विल स्टे कनेक्टेड। जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है? मिलते रहेंगे राजा, वी विल स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, ख्याल रखना दोस्त, ठीक है? एंड काम डाउन, थोड़ा काम डाउन करो, इस जो भी आपके दिमाग में इमोशंस चल रहे हैं, प्रोसेस इट वेल, ठीक है? मिलते रहेंगे राजा, बाय बाय।